दोस्तों, आज मैं आप लोगों को एक प्रसंग सुनाना चाहती हूँ। हिंदी के एक बहुत अच्छे कवि हुए हैं जिनका नाम है जगन्नाथ रत्नाकर। और उनकी एक रचना है ऊधो प्रसंग। वो रचना उनकी मुझे बहुत पसंद है। उसके एक एक प्रसंग आप पढ़िए तो उन्होंने ऐसी ऐसी चीज़ें लिख दी हैं कि उस समय गोपियों का जो प्रेम था, जो स्नेह था कृष्ण के प्रति, कितना बढ़िया था। और आप सबको पता होगा कि जब श्री कृष्ण मथुरा से गोकुल से मथुरा गए तो फिर वापस कभी भी वो मथुरा से गोकुल नहीं आए। और वहां पर रह रहकर उनको जो है ब्रज के लोगों की, उनके दोस्तों की, सबकी याद उनको आ रही थी। और वो बैठे बैठे कभी कभी अचानक से अपने दोस्तों का नाम लेकर के भी चिल्लाने लगते थे वहां पे। तो उनके मित्र थे उद्धव, जो उनके चचेरे भाई भी थे, अच्छी मित्रता थी उनसे। तो जब वो उनकी इस दशा को देखे तो उन्होंने उनसे कहा कि मतलब इतना क्यों परेशान हो रहे हैं। उन्होंने ये बताया, कृष्ण ने ये बताया कि भाई गोकुल में जो गोपियां हैं वो हमारे बिना रह नहीं पा रही हैं, उन्हें हमसे इतना स्नेह, इतना प्रेम है। तो उद्धव ने कहा कि इसमें कौन सी बड़ी बात है, क्योंकि वो बहुत बड़े ज्ञानी थे और उनको अपने ज्ञान पे थोड़ा अहंकार था। उन्होंने कहा मैं एक बार जाऊंगा, गोकुल जाऊंगा और सबकी मति फेर आऊंगा। मतलब आपसे प्रेम ना करके लोग ईश्वर की उपासना करने लगेंगे, निराकार ईश्वर की उपासना करने लगेंगे, लोग योग की तरफ चले जाएंगे। तो जब भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि भाई उद्धव को इतना घमंड है अपने ज्ञान पर, तो उन्होंने उनको भेज दिया कि आप जाइए और वहाँ की जो गोपिकाएं हैं, जो ग्वाल बाल हैं, माँ यशोदा हैं, नंद बाबा हैं, सबको आप जाइए और संतुष्ट करके आइए। तो उद्धव जो है चले गए। तो उसी पे एक प्रसंग लिखा है रत्नाकर जी ने, और उसकी छोटे छोटे खंड जो हैं, उसके एक एक खंड हम आपको सुनाएंगे। तो आप हमारे जो है पेज को हमारे फॉलो करिए और एक एक प्रसंग बड़े आनंद से सुनिएगा। तो आज हम एक प्रसंग लेकर के आए हैं आपके बीच। वो उन्होंने लिखा है अवधि में, उन्होंने ब्रज में लिखा है, लेकिन मैं ब्रज, हिंदी सब मिक्स करके आपको बताऊंगी। अवधि, क्योंकि अवधि हमारा मातृभाषा है। तो एक एक चीज आप सुनिएगा। क्या लिखा उन्होंने, कितना बढ़िया लिखा कि भेजे मन भावन के उधो के आवन की सुधी ब्रज गावन में पावन जबे लगी, और कहे रत्नाकर ग्वालिन की झोरी झोरी, और दौर दौर नंद पौर आवन तपे लगी। मतलब जब उन लोगों ने सुना, गोपियों ने सुना कि अरे भगवान कृष्ण जो है उद्धव का भेज दिए हैं कि जाओ और उनसे मिल करके आओ। तो जब ये सुना कि भाई अरे हमारे कन्हैया ने भेजा है और उद्धव आए गए हैं, तो सब तुरंत झोर झोर, उनको शुद्ध लगा, पता चला अरे उद्धव आए हैं, कृष्ण जी भेजे हैं। तो सब झुंड झुंड बना बना के और सब पहुंच रही हैं नंद बाबा के पावर पे, दरवाजे पे पहुंच रही हैं कि भाई क्या संदेश लेकर आए हैं, कृष्ण ने क्या भेज दिया है। तो वही वो कह रहे हैं, दौर दौर नंद पौर आवन तपै लगी, और उझक उझक पद कंजन के पंजन पे। छोटी छोटी है, छोट छोट गोपी, किसी की हाइट छोटी, किसी की बड़ी है। अब उद्धव जी चिट्ठी लिए खड़ा है, तो कोई उझक उझक कर अपने पंजन के बल पर वहां तक नहीं पहुंच पा रही हैं, तो अपने पंजन के उझक 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 के देख रही हैं कि आखिर में चिट्ठी में लिखा का लेके चले हैं। तो पेख पेख पाती छाती छोहने तबे लगी, और पढ़ पढ़ के चिट्ठी पढ़ पढ़ के अपने मन से लगाए ही सब एकदम प्रेम में व्याकुल हैं कृष्ण के। और मोको लिखो है कहाँ, हमको लिखो है कहाँ, हमको लिखो है कहाँ,
कहा न सबई लगी और सब मार परेशान हो गई, कहने रे हमें कहाँ लिखिन, हमें खत्ती का लिख दीहिन कृष्ण भगवान, हमरे लिए कन्हैया का लिखिन, हमरे लिए का लिखिन ही। तो सब मार परेशान हो के चिट्ठी देखे लगे। तो आज का प्रसंग बस इतना है, और हमारे पेज को आप फॉलो करिए, ऐसे ही आपको प्रसंग हम सुनाते रहेंगे। धन्यवाद।